हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस रास्ते पर संकट बढ़ना सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर इस रास्ते को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। अमेरिका इसे खुला बता रहा है, जबकि ईरान का कहना है यह रास्ता शिपिंग के लिए बंद है। इसी अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। बुधवार 19 अगस्त को शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड $85 के पार पहुंच गया। अगर हॉर्मुज को लेकर तनाव और बढ़ता है और तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो क्रूड $100 की तरफ बढ़ सकता है। इसका असर आगे चलकर भारत के इंपोर्ट बिल और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार 19 अगस्त को लगातार चौथे दिन तेजी रही। इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई को लेकर चिंता है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 26 सेंट यानी 0.29% बढ़कर $91.28 प्रति बैरल पहुंच गया। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड 37 सेंट बढ़कर $85.31 प्रति बैरल हो गया। मंगलवार को दोनों क्रूड कॉन्ट्रैक्ट 24 जुलाई के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बयान एक दूसरे से अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है यह रास्ता शिपिंग के लिए बंद है। दोनों देशों के इन अलग अलग बयानों से तेल की सप्लाई और जहाजों की आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ स्थायी सीज फायर सोमवार को खत्म हो गया। हॉर्मुज को लेकर बढ़ती चिंता के बीच इराक ने कच्चे तेल के एक्सपोर्ट के लिए दूसरा रास्ता मंजूर किया है। इराकी कैबिनेट ने मंगलवार को एक ऐसी व्यवस्था को मंजूरी दी जिसके तहत इराकी क्रूड को कई रास्तों से इंटरनेशनल और लोकल कंपनियों के जरिए एक्सपोर्ट किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस नई व्यवस्था के तहत कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर से शुरू होंगे और 3 महीने तक चलेंगे। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच चीन की 2 बड़ी शिपिंग कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने तेल टैंकर भेजना बंद कर दिया है। इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों और शिपिंग ट्रैकर्स के मुताबिक अब ये कंपनियां गल्फ के बाहर से तेल का कार्गो लाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका में पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल का स्टॉक घटा, वहीं गैसोलीन के स्टॉक में बढ़ोतरी हुई। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से मंगलवार को यह जानकारी सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक नया नक्शा पोस्ट किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को न्यू यूएस टेरिटरी बताया है। ट्रंप पहले भी हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कह चुके हैं। वहीं ईरान लंबे समय से इस जलमार्ग पर अपना दावा करता रहा है। ईरान का कहना है कि यह वही तय करेगा कि रास्ता कब खुलेगा और किन जहाजों को यहां से गुजरने की अनुमति मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक है। दुनिया के करीब 20% तेल का इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। भारत भी तेल की सप्लाई के लिए इसी रूट पर काफी निर्भर है। ऐसे में अगर इस रास्ते से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो दुनिया भर में क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। फिलहाल भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 के प्रति बैरल के पार जाती है तो आने वाले समय में भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे होने की संभावना बढ़ सकती है। भारत कई देशों से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन क्रूड महंगा होने से देश का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है।